नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। थोड़ा विस्तार से बताता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैं देख रहा था एक कमेंट में किसी ने लिखा था कि आप थोड़ा बताइए कि आप है कौन। आपके तो मैं खैर मैं आर्म फोर्सेस में महामारी विशेषज्ञ था, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट था। और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था मैंने 2005। उसके बाद से मैं 20 साल प्रोफेसर था कॉलेज में, एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान, पब्लिक हेल्थ और कई चीज़ों में। हमारा जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ मैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी पूरा पॉपुलेशन को पैटर्न देखता है। और क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक और थोड़ा ये काम रहता है, जो स्पेशलाइज्ड काम रहता है, जो कि क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है। और एक उसमें से आता है कि आपके जो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कोई चीज़, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई चीज़, आप ब्लड शुगर करा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल करा रहे हैं, कितने अभी 50 टेस्ट आ जाते हैं, पैकेज आता है पूरा। आपके कंपनी से पैकेज आ जाते हैं, पूरा पैकेज रहता है। उसमें डिस्काउंट रहता है, 20 टेस्ट, 30 टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट। तो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक एक्सपर्टीज रहता है कि ये टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। एक तो पहली बात है, ये टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज कैसे बनाए बनाए जाए। कैसे कहेंगे कि हम, आपका अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल इतना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 है, कैसे पता कि 300 सही है गलत है? तो मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करते हैं लोग, नॉर्मल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ह्यूमन वेरिएशन बहुत होता है। एक चीज हमको पहले ये समझना पड़ेगा, इंसान में काफी कुछ, सब इंसान बराबर नहीं होते। हाइट ही ले लीजिए। अभी जैसे टेस्ट तो अंदर का है, सीरम कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड शुगर हुआ, और भी कई टेस्ट होते हैं, बोन डेंसिटी, हर चीज के टेस्ट होते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इवन ये जो हम करते थे कोविड वजन आरटीपीसीआर, ये भी एक टेस्ट है। ये कितना सही टेस्ट में देखा जाता है कि क्या वो चीज़ को मेजर कर रहा है जो मेजर करने के लिए बनाया गया था, और उसका एक्यूरेसी कितना है, कितना वो एरर कितना है। ये सब को मद्देनजर देखना पड़ता है। तो हमारे ये जो ह्यूमन वेरिएशन के वजह से, अभी हाइट ही देख लीजिए आप, कोई 7 फुट का भी इंसान मिलेगा, कोई 4.5 फुट का भी मिलेगा। दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि ये एबनॉर्मल है कि ये एबनॉर्मल है। और कई 5 से 6 फुट, 5.5 से 6 फुट वाले भी बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और इसको हमको कैसे पता चलेगा इसमें नॉर्मल किसको कहेंगे आप? तो हम एक्चुअली नॉर्मल बता ही नहीं सकते, ये आपको सच बता दें। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल क्या है, कुदरती नॉर्मल क्या है, ये नहीं बता सकते हैं। तो पर हमको कई बार डिसीजन लेना पड़ता है। हाइट तो ठीक है, कई ऐसे दूसरे लेवल्स होते हैं। आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल हुआ, इवन बीपी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स, और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, थायराइड के, इसके उसके। ब्लड में भी कई पैरामीटर्स होते हैं, यूरिन में भी होते हैं, सीएसएफ, ये वो। फिर जैसे मैंने बताया, ये इसके पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि अभी आपको निर्णय लेना है। आपका सामने मरीज है, उसने टेस्ट कराया है, उसको टेस्ट करने दोगे, उसके आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, तो आप कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे? तो इन लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाते हैं, बहुत सारे नॉर्मल इंडिविजुअल को लेते हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, ये नहीं है, बड़े बड़े लार्ज सेट से। और ये जो वैल्यू का नॉर्मल वैल्यू निकालना रहता है, मान ले सीरम कोलेस्ट्रॉल है या कोई हो, तो वो हजारों हजारों का लेते हैं और उसको फिर ऐसे कर्व से प्लॉट करते हैं। और 95% जो वैल्यू होते हैं, 2.5% इधर का छोड़ देते हैं, 2.5% उधर का छोड़ देते हैं। 95% जो बीच का वैल्यू रहता है उसको रेंज बनाते हैं कि ये हमारा नॉर्मल रेंज रहेगा इस टेस्ट के लिए। पर आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये जितने ये
उन्होंने लिया है, सबसे नॉर्मल लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5% उस कोने में और 2.5% उस कोने में उन लोग को कोई बीमारी है, वो भी हेल्दी थे, उन्हीं से लिया है, दैट इज। तो इसका ये लेके चलते हैं कि हम एक सीमा बनाना चाहते हैं यहाँ, लाइन के जैसे हम क्रीज बनाते हैं क्रिकेट में कि इसके आगे जाएगा नो बॉल देंगे हम, तो ऐसे हमारे डिसीजन के लिए बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 95% टाइम्स वो आप करेक्ट उसको ये करोगे कि भाई हाँ ये नॉर्मल है। पर जो टेस्ट दोनों कोने वाले 5% बढ़ जाते हैं, तो 100 टेस्ट ऐसे कोई कराएगा तो 5 टाइम्स उसके टेस्ट नॉर्मल होगा, वो व्यक्ति नॉर्मल होगा, फिर भी जस्ट बाय प्रोबेबिलिटी वो टेस्ट उसका एबनॉर्मल आएगा, पर जरूरी नहीं है उसको बीमारी है। अब पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं, पर यह है कि ह्यूमन ह्यूमन और मशीन में यही फर्क है। हम अभी टेक्नोलॉजी जो एडवांस कर रहे हैं उसमें हम क्या समझ रहे हैं कि हम जैसे कोई असेंबली के कार है या कोई स्कूटर है, सबके इतने स्पेसिफिकेशन होंगे, इतना ऑयल लगेगा, इतना ये एक एक। तो ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है। तो हम साइंस को, साइंस है और ह्यूमन वेरिएशन को हैंडल करना वो आर्ट ऑफ मेडिसिन है। तो हमको याद रखना है कि हम जब ह्यूमन ये देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसको बेमतलब टेस्ट को हम इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे हमने बता दिया कि एक टेस्ट को अगर 100 लोगों में करोगे तो 100 में से 5 लोग ऐसे आएंगे, 1 in 20, यानी 100 में से 5 ऐसे आएंगे जिनके, अगर 100 लोगों को वही टेस्ट कराओगे, 5 ऐसे लोग को वो एबनॉर्मल आएगा रिजल्ट, जो जिनको कोई बीमारी नहीं रहेगा बाय प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात है कि मान लो आप 20 टेस्ट कराते हो, जो कि आजकल 20 का पैकेज आ ही जाता है। आप अगर 20 टेस्ट कराते हो तो उसमें 5% आपका चांस है कोई टेस्ट आपका एबनॉर्मल आएगा, पर आप 1 in 20, 20 में से एक टेस्ट आपका ऐसा रहेगा जो कि आपका एबनॉर्मल टेस्ट, एबनॉर्मल वैल्यू बताएगा, मैंने लिमिट से ऊपर या लिमिट से नीचे बताएगा, पर आपको कोई वो वाली बीमारी नहीं रहेगी, दैट विल बी फॉल्स पॉजिटिव। हर टेस्ट का ये मार्जिन ऑफ एरर रहता है कोई टेस्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, मैंने बताया कि वेरिएशन के लिए हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते कि इस ह्यूमन के लिए क्या नॉर्मल है। जैसे हाइट में 7 फीट वाला भी ठीक है, 5 फीट वाला भी ठीक है, पर दोनों अलग तो है। तो ऐसे अंदर के वैल्यूज भी बहुत सारे रेंज रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पहले एक्चुअल टेस्ट जिसको करना रहता है, जो कि अभी जो कला कम हो रहा है, टेस्ट का एक्यूरेसी तभी रहता है जब डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेता है, उसको हिस्ट्री रहता है, फिर उसको एग्जामिन करता है, और वो सब मिला के उसके बाद टेस्ट एडवाइस करता है। तब वो सब टेस्ट नहीं कराएगा, उसी तरह फोकस करेगा जिसमें कि जिस ऑर्गन में उसको डिफेक्ट लगता है, बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री टेकिंग होता है उसके पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं। इतना तो मैकेनिक भी पूछता है गाड़ी कैसे चलता है, कोई आवाज़ तो नहीं करता, मैकेनिक्स भी इतना करता है, पर आजकल इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया कि डॉक्टर पहले पेशेंट को टेस्ट में ही भेज देता है, देखता ही नहीं है पूरा सीटी स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन कर, वो देखता ही नहीं है, मशीन से भी बदतर ट्रीट करता है। तो उसमें क्या है, इतने टेस्ट, 20 टेस्ट में से एक टेस्ट एबनॉर्मल आ जाएगा और आप उसको फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, डॉक्टर भी कंफ्यूज होगा, वो घूमते रहे। तो ऐसा नहीं होता है, पहले आपका सिम्टम देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, फिर वही पर्टिकुलर टेस्ट वो एडवाइस किया जाता है। और वो अगर ऐसे में अगर इंडिकेटेड है वो टेस्ट, क्योंकि ये सब कुछ मिला के डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ता है। आइसोलेटेड टेस्ट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता है, आइसोलेटेड टेस्ट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता। पर अभी क्या हो रहा है, अभी टेस्ट ही टेस्ट करा रहे हैं, आइसोलेटेड टेस्ट वैल्यू कराते, उसके बाद फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते, वो फिर दूसरा टेस्ट, कई बार ऑपरेशन भी हो जाता है, कई बार
बायोप्सी भी हो जाता है, कई बार अननेसरी एंजाइटी बहुत होता है इन अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि टेस्ट का जो डिजाइनिंग होता है वो प्रोबेबिलिटी इस पे होता है कि वो उसमें 1 in 20 एरर रहता है, और अगर आप 20 टेस्ट कराओगे तो बाई दैट प्रोबेबिलिटी एक टेस्ट एबनॉर्मल आएगा जिसका कि कोई तुक नहीं रहेगा, पर उसको लेके आप उसी के चारों तरफ फिर पूरा आपका डाइवर्जन हो जाता है, डॉक्टर का डाइवर्जन हो जाता है फिर कई बार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज है, जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है। मशीन में ऐसा रहेगा कि हर बार आप मेजरमेंट लोगे मशीन में उतना ही, उस पार्ट का उतना ही मेजरमेंट आएगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज रहता है, एक पार्ट दूसरे में फिट स्टैंडर्डाइज रहता है, उतना ही ये रहेगा। एरो उतना है तो उतना ही जाएगा, वो वही उसका स्टैंडर्ड होगा, बस एवरीथिंग इज डन यूनिफॉर्मली फॉर ऑल व्हीकल्स। पर ह्यूमन बीइंग तो अभी आप समझ गए होंगे कि बहुत वेरिएशन है, और अंदर भी हमारा एक टाइम से दूसरे टाइम भी वेरिएशन होता है, क्योंकि हमारा बॉडी डायनामिक होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म होता है, हम खाते हैं वो पचता है, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये होते हैं, और किस टाइम आपने सैंपल लिया उसमें डिपेंड करेगा। तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अभी आपका अगर कोई से ब्लड शुगर आया है आपका 80 आया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस टाइम 80 आया, हो सकता है 2 घंटे बाद वो 120 भी आ जाता। इसीलिए वाइड रेंज दिया जाता है। क्योंकि ये मैं, आप लोगों ने भी ये होगा, कई लोग बहुत आज ही मेरे को एक कोई नज़दीक के रिश्तेदार का फोन आया कि मेरा ब्लड शुगर 99 कैसे आ गया, बहुत परेशान है कि मेरा शुगर बढ़ गया। अभी वो 99 फास्टिंग, अपर लिमिट 100 है, तो खाली एक ही ये कम है, इधर से जाएंगे तो मैं क्या डायबिटीज हो जाऊंगी? ऐसा नहीं है। वो क्यों 99 फिगर है कि पिछले बार लिया था उस टाइम 70 आया था, पिछले साल लिया था। मैं बोला कोई नहीं, अब कल लोगे तो हो सकता 50 आ जाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि ये मैं शुगर, बॉडी में इतने रिएक्शंस होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, रेंज बहुत वाइड है। 120 तक भी नॉर्मल हम ले लेंगे, 100, हम उसको खाली कोई टेस्ट रिपोर्ट से नहीं जाएंगे, उसको कोई सिम्टम्स है कि नहीं, ये है कि नहीं उस टाइम। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल काफ़ी मार्केटिंग हो रहा है, क्योंकि दो किसी को देखिए कुछ ऐसे डायनेमिक्स हो गए हैं, किस कई वजह है। एक तो डॉक्टर के पास भी आजकल क्या है कि ट्रस्ट चला गया, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट चला गया। डॉक्टर एग्जामिन करता है, और कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एरर होते हैं, इवन कई बार बिगर एरर के भी कई बार हो जाते हैं। तो पेशेंट भी काफ़ी कुछ गूगल सर्च करता है, नॉर्मल वैल्यूज देखता है, तो वो अपने को भी मशीन समझता है, वो फिगर बहुत अच्छा लगता है, ये फिगर, फिर वो उसको अपने को उसमें फिट करने की कोशिश करता है। पर वो एक्चुअली गलत तरीके से हम जा रहे हैं। हम जो बग्गी को घोड़े के आगे लगा रहे हैं, घोड़ा आगे, जैसे पहले पेशेंट का सिम्टम होता है फिर उसके एग्जामिन करते हैं, फिर जाके टेस्ट करना चाहिए। आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, और वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत रिसोर्सेज है। पर अभी क्या है कि पैकेजेस है, अभी आईटी वाले हैं, इंजीनियर्स है, वो उन लोग अपने स्पेसिफिकेशंस वो देखते हैं, अपने मशीन का स्पेसिफिकेशन देखते हैं, अपने कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सब कुछ बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, तो अपने को भी वैसे मशीन में ही ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम, मेरे खुद के ये बोलते हैं, पहचान के लोग, हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बच्चे जो, कि हम तो ये एक पूरा अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, हम हर साल ऐसे टेस्ट कराएंगे, तो ये पूरा पैकेज कंपनी देता है। और जो लैब भी खुल रहे हैं उनको भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, फटाफट टेस्ट रिजल्ट देता है, एक पैकेज फटाफट फटाफट। तो उसमें काफ़ी कुछ उसमें क्या है कि नुकसान होता है, क्योंकि फॉल्स रिपोर्ट, 20 में से एक भी फॉल्स रिपोर्ट आ जाए तो ऑब्सेसिव न्यूरोसिस टाइप हो जाता है वो, और उससे फिर दूसरे टेस्ट, ये थोड़ा, और फिर सोसाइटी वाले ये वाले टेस्ट, और दूसरा एक और, हाँ वो मैं इम्पोर्टेंट है बताना था कि आपका जैसे डॉक्टर पेशेंट का ये चला गया रैपो, पहले जैसे हिस्ट्री टेकिंग होता था, डॉक्टर देख के ही बता देता था कि रोज एक ही डॉक्टर आपसे मिलते थे, देख के ही बता देता था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कि ये है वो क्या है।
डॉक्टर तो छोड़ो, मेरे को भी कई बार अब मैसेज में कर देते थे कि आज आप लैपटॉप में आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो पेशेंट दूसरे लोग भी समझ जाते हैं, तो डॉक्टर भी देख के समझ जाता था। तो आजकल वो सब है नहीं, आजकल वो हर दिन दूसरा डॉक्टर, दूसरा स्पेशलिस्ट। और दूसरी बात है, एक कोई चीज़ गलती हो गया, जो टेस्ट है बाई चांस वो बीमारी निकल गया पेशेंट को, तो लोग डॉक्टर को केस कर देते हैं, उसको या तो वायलेंस कर देते हैं कि ये आपने क्यों नहीं टेस्ट कराया, ये वो। वन होता है 1 in a billion, इतना एग्जैक्ट ये नहीं है। मेडिसिन में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है, परफेक्ट नहीं है मेडिसिन, बहुत अनसर्टेनिटीज है। और एक पर्सनल ट्रस्ट, तो इसलिए डिफेंसिव मेडिसिन करते हैं। डिफेंसिव मेडिसिन में क्या है, डॉक्टर चांस नहीं लेता है कल वो तो ये एक डिफेंसिव मेडिसिन आ जाता है। तो मैं ये मैसेज देना था कि आप लोग का जो टेस्ट है, आपका डॉक्टर से अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर नॉर्मल पर्सन में जो टेस्ट होता है, उसका फॉल्स पॉजिटिव रेट बढ़ जाता है। वही वजह है, 1 in 20 मैंने बताया उसमें। अगर बीमारी के कुछ लक्षण हो या सिम्टम्स हो, टेस्ट कंफर्मेशन के लिए रहता है। पहले आपको सिम्टम से और आपको एग्जामिन करके डॉक्टर को एक प्रोविजनल डायग्नोसिस करना पड़ता है। टेस्ट शुड बी फॉर कंफर्मेशन, इट शुड नॉट बी कि आप पूरा टेस्ट करो फिर वही, तो फिर डॉक्टर का रोल कहाँ रहा फिर? वो तो फिर एक टेक्नीशियन का रोल रह गया वो तो फिर टेक्नीशियन, जो आप कार सर्विसिंग में जाते हैं, वो टेक्नीशियन देख लेता है सब कुछ, टायर प्रेशर वैसर ये वो, ऑयल क्या है, जो सब वो। तो वो फिर डॉक्टर का रोल कहाँ चला गया, आर्ट कहाँ चला गया? तो आप खुद ही अच्छे डॉक्टर को आप पहचान सकते हैं कि जो आपको हिस्ट्री ले, एग्जामिन करे, प्रोविजनल और कुछ टेस्ट लिखे। और अगर पूरा बैटरी लिख देता है तो मतलब वो टेक्नीशियन है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। और कितना खर्चा है, कितना ये है, और है इसमें टेस्ट वालों का भी है, घर आके सैंपल ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो ये मैसेज देना था मेरे को। और हो जाता है, नए नए मशीन आते हैं, उसके फॉल्स पॉजिटिव कई बार बहुत आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कई बार ऐसे आते हैं। और तो इसलिए वन शुड नॉट गेट इनटू दिस अननेसेसरी टेस्टिंग विदाउट एनी सिम्टम्स। आपका खुद का हेल्थ खुद को पता चल जाता है कि हमारा हेल्थ कैसा है। कुछ सिम्टम हो तब डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को हिस्ट्री लेना चाहिए, एग्जाम करना चाहिए, फिर टेस्ट है। तो यही मैसेज देना था मेरे को। धन्यवाद।